कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आपसे रिक्वेस्ट आपके मोबाइल साइलेंट कर सकते हैं और जो क्लास है ओम विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवार्मणि प्रजापति विशेष शून्यवादी पाशादि विचारणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री वेदांत श्री वैष्णव भगवान नमो महावज्ञाय कृष्ण प्रेमराय जय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे नमस्ते नमो ब्रह्मांड वैभव ब्राह्मणिताय जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमः नमस्ते हरिराम नमस्ते मुसाई नमस्ते योति नमस्ते भक्ति नमस्ते हरिराम कृष्ण नमस्ते धरीधर प्रलंबाय नमस्ते गुरुताईमाम कृष्ण पूज हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते सत्यनारायण गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ब्रजवनं श्रुत देवी प्रणमामि देवी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय जय श्री राधा गोविंद की जय हो। तो आज चर्चा का जो विषय है कि वास्तविक योग क्या है। वास्तविक योग यानी कि योग की पूर्णता किसमें है, योग वास्तव में क्या है। तो आसपास हम जितना भी हम समझते हैं आजकल लोगों ने बहुत सारा योगा सेंटर खोल रखा है, जगह जगह योग करवाते हैं। सुबह बाबा रामदेव जी आ जाते हैं, वो योग करवाते हैं, फिर जगह जगह योगा सेंटर खोल रखे हैं। सांस को अंदर लेना इस प्रकार से होता है, पेट में अंदर डालते हैं, ठीक है। कोई एक पैर पे खड़ा होता है, कमर को पूरा पीछे झुका लेता है, गर्दन की एक्सरसाइज कर रहा है, कमर की एक्सरसाइज कर रहा है और कहते हैं ये योग है। योगा सेंटर में यही होता है, यही ध्यान है। इतने भी योगा सेंटर खुले हुए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में देखो, हमारे इंडिया में देखो, कहीं पर भी आप किसी भी योगा सेंटर में चले जाओ, ये चीज सिखाते हैं। तो क्या एक्चुअल में यही योगा है? हमारी भगवत गीता क्या कहती है योगा के बारे में, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारी भगवत गीता, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि योग वास्तव में क्या है, योग के बारे में हमें आज चर्चा करेंगे। तो आप पूरा क्लास में जब समझते अंत तक पहुंचेंगे तब आपको वास्तविकता में पता लग जाएगा कि योग वास्तव में क्या है और हम क्या समझ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में 4 प्रकार के योग बताए हैं। पहला कर्म योग, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा ध्यान योग और चौथा भक्ति। 4 प्रकार के योग बता रखे हैं, कर्म, ज्ञान, ध्यान और भक्ति। तो पहले जो बात होती है कर्म योग। कर्म योग क्या है? भगवान कहते हैं कि कर्म योग वास्तव में क्या है, जो व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसमें दुख सुख से परे होकर और जो भी कार्य करता है वो मुझे समर्पित करते हुए करता है। जो भी वो कार्य करता है, जो भी कर्म करता है, वो भगवान को समर्पित करते हुए कार्य करता है। असल में वही कर्म योग है, जिसको हम कहते हैं कृष्ण भावना भावित योग। कार्य जो भी आप कार्य करते हैं सब कुछ भगवान को समर्पित हो। भगवान जब अर्जुन है, अर्जुन जब सब लड़ना नहीं चाह रहे थे वहां पे, वो कहते हैं कि सामने जो कौरव है, कौरव में मेरे दादा हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, सब कुछ है, वहां पे मेरे बहनों हैं, मेरे भाई है, उनको मैं कैसे मारूं? जब अर्जुन लड़ नहीं रहे, वो कह रहे मैं तो भीख मांग लूंगा, मुझे राज्य चाहिए नहीं, मैं तो भीख मांग लूंगा। तब कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने युद्ध किया और युद्ध को जीता। तो अर्जुन भी अगर लड़ा, अर्जुन भी अगर युद्ध किया तो वो कृष्ण के लिए किया। तो अर्जुन का जो कर्म था वो कर्म योग के अंतर्गत है, वो कृष्ण भावना भावित योग है, कृष्ण भावना भावित कर्म है। तो हम भी अपने जीवन में कर्म योग को अप्लाई कर सकते हैं। भगवान के लिए सोना, भगवान के लिए जगना, भगवान के लिए खाना, सारा कार्य, सारी जीवन शैली हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हमें इतना सब कुछ सिखा दिया है कि हम कोई भी कार्य है वो भगवान को समर्पित होते हुए कर सकते हैं, कृष्ण भावना भाव में कार्य में कर सकते हैं।
हम बाहर जो भी कार्य करते हैं वो हमारे एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, हमारी तृप्ति के लिए करते हैं, हमारे मन को अच्छा लगना चाहिए वैसा करते हैं। हम कुछ भी खा रहे हैं तो क्या सोच के खाते हैं कि मेरी जबान को टेस्टी लगना चाहिए, भले वो कुछ भी हो। बाहर से आप पिज्जा लेते हो और बर्गर लेते हो, कुछ भी अपना टेस्टी लेते हो, आप कुछ भी बनाते हो, कुछ भी खाते हो, अपनी जबान को टेस्टी लगने के लिए खाते हो। हम कोई भी चीज सुनते हैं, हमारे कानों को सुनने में पसंद आना चाहिए, वैसी बातें सुनते हैं, ठीक है, म्यूजिक सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ न्यूज सुन रहे हैं जिसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है, वो सब कुछ है। डांस कर रहे हैं, ढोल पे नाच रहे हैं, शादी में नाच रहे हैं, किसी डांस बार में नाच रहे हैं, कहीं पर भी नाच रहे हैं, भगवान का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, भगवान का उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, और हम बस अपने लिए नाच रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने मन को खुशी करने के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो भी कार्य हैं जो कि हम अपने आप के लिए करते, अपनी खुशी के लिए करते, भगवान को समर्पित होते हुए नहीं करते, वो सभी कार्य आपको कर्म बंधन में बांध देते हैं। किसमें बांध देते हैं? तो वो सभी कार्य आपको कर्म बंधन में बांधते जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, अपने मन की खुशी के लिए करते हैं। लेकिन कर्मयोग जस्ट इससे विपरीत है। कर्मयोग कहना है कि जो भी कार्य आप करो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। तो वो जो कार्य है, वो जो कर्म है, कर्म योग का मतलब वह कर्म जो कि आपका संबंध भगवान से स्थापित कर दे। योग का मतलब क्या होता है? संबंध स्थापित करना, दोनों चीजों को जोड़ना, यही होता है योग। 2 + 2 4, 2 और 2 का योग 4। तो उसी प्रकार से वे कर्म जो कि हमको भगवान से जोड़ते, जो हमको भगवान से योग करवा दे, वही कर्म योग में आते हैं। और इस प्रकार के जो कर्म योग में जीवन व्यतीत करता है वो कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। कर्म फलों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, कर्म फलों से वो आसक्त नहीं होता। तो वो सारे जो कार्य होते हैं वो कृष्ण को समर्पित होते हुए होने चाहिए। वही वास्तव में असली कर्म योग है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं वही वास्तव में। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेंटर है, हम सुबह उठते हैं, यहाँ पे जितने भी भक्त हैं वो सुबह उठते हैं। उठने का पर्पस क्या है? भगवान का आरती करना, यानी कि जगने में भी भगवान का उद्देश्य है, जगना भी भगवान को समर्पित है। रात को सोने से पहले ये सोच के सोते हैं कि जल्दी सो जाएंगे तो सुबह जल्दी उठ के आरती कर लेंगे, सुबह जब कर लेंगे। तो रात का सोने का उद्देश्य भी क्या है? भगवान है। तो रात को सोने से लेकर सुबह तक का जगने का पूरा उद्देश्य भगवान स्वयं है। सुबह उठने के बाद में आरती किया, आरती करने के बाद में फिर भगवत क्लास की जो चर्चा की, चर्चा भी पूरी तरह से भगवान को समर्पित है। भगवान की लीलाओं का श्रवण हो रहा है, भगवान के बारे में चर्चा हो रही है। तो जो भी चर्चा होती है वो भी भगवान को समर्पित है। जो भी जबान का इस्तेमाल हो रहा है, कानों का इस्तेमाल हो रहा है, भगवान की सेवा में हो रहा है। सुबह आरती में डांस भी करते हैं, तो जो डांस भी हो रहा है, नृत्य भी हो रहा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो रहा है, ना कि अपने आप को पागलपंथी घोषित कर रहे हैं कि कहीं पे बस नाच रहे हैं। आज मकर संक्रांति थी तो लोग डीजे बजा के बस नाच रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उनको पता नहीं, बस ठीक है कर रहे हैं। तो यहाँ पे नाच भी रहे तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाच रहे हैं, ना कि अपने मन को। फिर जब प्रसाद पाते हैं, भोजन पाते हैं, तो वो भोजन भी भगवान को अर्पित होता है। वो भोजन भगवान को अर्पित होने के बाद में फिर उसको प्रसाद रूप में सभी भक्त पाते हैं। तो भोजन लेने का उद्देश्य भी क्या है? स्वयं भगवान है। तो भगवान से अर्पित होता हुआ भोजन आता है तो वो भी क्या हो जाता है? एक कर्मयोग का हिस्सा हो जाता है, कृष्ण भावना भक्ति का हिस्सा हो जाता है। पूरा दिनचर्या, पूरा शेड्यूल भगवान के इर्द गिर्द घूमता है। तो इस प्रकार के जो कर्म होते हैं उनको कहते हैं हम कर्मयोग। इस प्रकार की जो जीवन शैली है कर्मयोग की जीवन शैली है। जो सभी जो कार्य हैं वो कृष्ण भाव, और इस प्रकार के जो कार्य हैं आपको कर्म बंधनों में नहीं मानते, उल्टा वो कर्म बंधनों से मुक्त करवाते। फिर तो आप भी अपने जीवन में इस प्रकार का शेड्यूल अपना सकते हो। आपका कोई नौकरी होता है, किसी का बिजनेस होता है, किसी का कोई अपना व्यापार होता है, कुछ भी होता है, आप अपने कार्य को भगवान को समर्पित कर दें। आपने सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य किया, शाम को भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा सारे कार्य आपको समर्पित है। घर में अगर आप कुछ छोटा मोटा कुछ खाना वाना बनाते, भगवान को अर्पित करके फिर प्रसाद दे, परिवार में आपको प्रसाद दे, तो आपका भोजन
भगवान को अर्पित होकर आ गया तो आपका भोजन करना भी भगवान की सेवा हो गई। भोजन आप कर रहे हैं, सेवा भगवान की होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, भगवान का आप जब कर सकते हैं तो आपकी जो जीवा का इस्तेमाल भगवान के कीर्तन हो गया, नहीं तो हमारे जीवा का इस्तेमाल लोगों की निंदा में, अपनी बढ़ाई में चला जाता है। पूरा हमारे जीवा का दो इस्तेमाल है, दूसरों की निंदा करना और अपनी तारीफ करना। खुद की भी है तो हम हीरो हैं और दूसरा हमारे लिए विलन है। ठीक है, तो हमारी जीवा और हमारे कानों का इस्तेमाल इसी में चला जाए तो हम अपने जीवा का इस्तेमाल भगवान की लीलाओं का बोलने में और कीर्तन में कानों का इस्तेमाल करें, कीर्तन को सुने, भगवान का नाम सुने। और अगर कुछ महीने के बाद में जैसे हमारी जो भी हमारी इनकम होती है, हम भगवान में ही, हम घर में ही थोड़ा सा मंदिर बना के वहां पे भगवान की थोड़ी सी कुछ सेवा कर सकते हैं, तो हमारा जो पूरा महीने का जो भी लाभ हुआ उसमें से कुछ हिस्सा कर हमने भगवान को दे दिया, तो हमारे महीने, तो हमारे जो कार्य वो कार्य भी भगवान को समर्पित होंगे। तो इस प्रकार हम कृष्ण भावना भावित कार्य कर सकते हैं। ये तो मुश्किल चीज थी। तो ये था कर्म योग। अगले चैप्टर में भगवान ने ज्ञान योग समझाया। योग की चर्चा करने पहला कर्म योग था, अगला है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग ये होता है कि भगवान को समझने के लिए गुरु के पास जाना और गुरु से भगवान के प्रति ज्ञान प्राप्त करना। सभी के मन में जिज्ञासा होती, हमारे भी मन में जिज्ञासा होती, सभी के मन में जिज्ञासा होती है। लेकिन हमारे मन में किस प्रकार की जिज्ञासा होती है? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये जिज्ञासा हमारे मन की। और इसी प्रकार की जिज्ञासा होती है। ठीक है, क्रिकेट में कौन सी टीम जीतेगी, ठीक है, दुनिया में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, अमेरिका में किसकी सरकार आएगी, भारत का तो फिक्स है, इसलिए मैंने भारत की चर्चा की थी, अमेरिका में किसकी सरकार आएगी। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की हमारी जिज्ञासा बंद होती है, लेकिन भगवान को जानने की जिज्ञासा नहीं हो पाती। तो ज्ञान योग ये होता है कि जो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हो वो भगवान को जानने के लिए प्राप्त करो, किसी सक्षम गुरु के पास में। ये ज्ञान योग। जब व्यक्ति ज्ञान योग से ऊपर उठता है तो फिर होता है ध्यान योग। ज्ञान योग जैसे कि अपने इंडिया में भी होता है कि जो लोग होते हैं वो ज्ञान के लिए हिमालय चले जाते थे, गंगा के किनारे जाके ध्यान करते थे, किसी जंगल में एकांत में जाके। तो ध्यान के लिए बहुत बड़ी शर्त होती है कि ध्यान के लिए पहले तो एक एकांत स्थान चाहिए कि कोई ना कोई एकांत स्थान हो, वहीं पर ही ध्यान हो सकता है। उसके बाद में एकांत स्थान होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एकदम मन नियंत्रित होना चाहिए, इंद्रियों पे पूरा संयम होना चाहिए, एकांत स्थान होना चाहिए। उसके बाद में एकांत स्थान पर जाकर व्यक्ति ऐसे आलती पालती मार करके बैठे, कमर को सीधा रखे, आंखों को आधा खुला आधा बंद करें और जो नाक की जो टिप होती है इसके ऊपर ध्यान रखें और अंदर विष्णु का स्मरण करें। ये ध्यान योग की विधि बता रखी है भगवद गीता में कि इस प्रकार से ध्यान योग होता है। लेकिन ये ध्यान योग संभव नहीं। कौन कहता है संभव है? किसी के लिए है संभव? कोई हाथ खड़ा कर सकता है? कोई आप में से कोई है, कोई मेरे लिए संभव है? आपके लिए छोड़ो, जब ये कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ऐसे ध्यान योग होता है, अर्जुन ने भी हाथ खड़े कर दिए, प्रभु ये ध्यान योग मेरे लिए संभव नहीं। ये अर्जुन ने मना कर दिया। अर्जुन जो कि इतने बड़े योद्धा थे वहां पे कि इकलौते योद्धा पूरी सेना को पीछे भगा सकते हैं, जो स्वयं भगवान के मित्र थे, इतनी ज्यादा उनमें योग्यता थी, नील के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। इतने महान योद्धा जो कि स्वयं इंद्र के अंश थे, इंद्र के पुत्र थे। इंद्र देवताओं में सबसे बड़े योद्धा होते हैं और उनके पुत्र थे, क्योंकि जब उनकी जो माता थी कुंती, उन्होंने इंद्र से अर्जुन को मांगा था। तो इतने बड़े योद्धा थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि प्रभु ध्यान योग मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि जो मन है बड़ा चंचल है और ये वश में नहीं आता, और जब तक ये मन वश में नहीं आए ध्यान योग नहीं किया जा सकता। ये अर्जुन ने मना कर दिया। तो हमारे तो बस की बात ही क्या है?
तो ध्यान योग कितना मुश्किल है। तब चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए और उन्होंने बताया कि कलयुग के लिए संकीर्तन योग है। क्या है? संकीर्तन योग। कलयुग में ये ध्यान योग वगैरह कुछ हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारी वो क्षमता नहीं, हमारी वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो जो कलयुग है यहाँ पे संकीर्तन योग है। चैतन्य महाप्रभु 16 जनों की टीम बनाते थे, सड़कों पर संकीर्तन निकालते थे, हजारों लोग उस संकीर्तन का फायदा उठाते थे, संकीर्तन में डांस करते थे, नाचते थे। तो लोगों को बेनिफिट होता है संकीर्तन से, लोग संकीर्तन को सुनते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं। तो वास्तव में कलयुग के लिए ये है। आज भी कई सारे ऐसे जो योगा सेंटर है वो ध्यान भी करवाते हैं, ऐसे भी योगा सेंटर आपको मिलेंगे जो ध्यान करवाते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो लोगों को ध्यान करवाते हैं। तो ध्यान के लिए पहले तो क्या चाहिए? एकांत। उससे भी पहले एक और चीज चाहिए ध्यान योग के लिए। अगर कोई सोचता है मुझे ध्यान योग करना है तो उसको एकांत चाहिए, उसका मन नियंत्रित चाहिए, उसको एक चीज और चाहिए, सबसे पहले उसको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अपना घर छोड़ना पड़ेगा। एकांत में कहाँ जाएगा? पास वाले कमरे में थोड़ी ना जाके करेगा, जंगल में जाना पड़ेगा। एकांत में जाना पड़ेगा तो पहले तो घर छोड़ना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। फिर भी आजकल कुछ सेंटर है जो कि क्या कर रहे थे? ध्यान योग करवाते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे आप आलती पालती मार के बैठ जाइए, आंखों को बंद कीजिए और अपने मस्तिष्क में एक बिंदु का ध्यान कीजिए। वो कहते हैं बिंदु पे कंसंट्रेट करो, बिंदु पर ध्यान करो। अब जिस आदमी ने रात भर इंदू से बात करी है वो क्या बिंदु का ध्यान देगा? जो रात भर इंदू से बातें कर रहा था उसको क्या बिंदु दिखेगा दिमाग में? है? और जो इंदू किसी नंदू से बात करी थी उसको क्या बिंदु दिखेगा? तो ये चीजें हो रही है, ठीक है। तो लोगों को क्या है, 5-10 मिनट के लिए वो इस तरह से ध्यान करवाते हैं, योग करवाते हैं, आधे तो उसमें सो जाते हैं, आगे तो कराटे करने लगते हैं। ये स्थिति बन रही है और उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, उनका समय बर्बाद किया जा रहा है, उनको मिसगाइड किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, चलो ठीक है वो दिमाग में बिंदु भी देख रहे हैं, मान लिया, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि ध्यान विष्णु का होता है, विष्णु का स्मरण होना चाहिए, विष्णु का स्मरण होना चाहिए, वो ध्यान है। तो ना तो वो विष्णु का कर रहे हैं ना किसी चीज का कर रहे हैं, और 5-10 मिनट के लिए करते करते ठीक हो गया तुम्हारा ध्यान, वो थोड़ी ना योग है, वो तो केवल एक धोखा है। तो पहली बात तो कलयुग में ये ध्यान योग संभव ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने स्पेशली इस कलयुग के लिए संकीर्तन योग दिया रखा है कि संकीर्तन कीजिए, जितना ज्यादा संकीर्तन करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो इसमें संकीर्तन में जैसे हम चैंटिंग करते हैं, ठीक है, तो चैंटिंग करने के द्वारा क्या होता है कि हमारा संबंध भगवान से स्थापित होता है। अगला जो आता है ध्यान योग के बाद में जो आता है वो आता है भक्ति योग। सबसे सर्वश्रेष्ठ जो योग है वो है भक्ति योग। ये सब भगवान ने खुद ने बताया। भक्ति सबसे लास्ट बात है भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब क्या होता है कि भक्ति की 9 विधाएं होती है, अलग अलग प्रकार की विधाएं होती है, श्रवणम, कीर्तनम, आत्मनिवेदनम, ठीक है, इस प्रकार से विष्णु स्मरणम, इस प्रकार से प्रकार के अलग अलग 9 विधाएं होती है भक्ति की। इसमें से सबसे जो टॉप मोस्ट जो विधा है, तो सबसे इजी जो मेथड है वो है श्रवण और कीर्तन। श्रवण सुने और कीर्तन करें, नाम जप करें, नाम जप को सुने, भगवान की लीलाओं को कहें और भगवान की लीलाओं को सुने। सबसे इजी मेथड श्रवण कीर्तन भक्ति। और ये जो भक्ति है, ये जो भक्ति योग है, जो भी व्यक्ति इस भक्ति योग के अंदर आ जाता है उसको कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सीधा पीएचडी में पहुंच गए, उसको नर्सरी 10th 12th करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसको पीएचडी में बिठा दिया और उसके अंदर पूरी कैपेबिलिटी आ जाएगी पीएचडी की।
केवल भक्ति योग से। कर्म योग तो सिर्फ एक इनिशियल स्टेप है। अगर कोई भक्ति में नहीं आना चाहता है, नहीं आ सकता है, तब उसको इनिशियली कर्म योग पर ट्रांसफर किया जाता है। जब कर्म योग से थोड़ा थोड़ा मजबूत होता है तो ज्ञान में जाता है, ज्ञान से ध्यान से फिर भक्ति में। भक्ति सबसे लास्ट की स्टेप है। और कोई व्यक्ति का सीधा ही भक्ति योग में आ जाए तो उसको कर्म ज्ञान ध्यान में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो सीधा उसने पीएचडी कर लिया है भगवान के लिए, वो पूरी तरह से योगी बन चुका है। तो योग की पूर्णता ही भक्ति है। भगवान स्वयं खुद कहते हैं भगवद गीता में कि वही व्यक्ति योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। वह योगी सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव मेरा चिंतन करता है, जो सदैव मेरा स्मरण करता है, वही योगी सभी योगियों में क्या है? सर्वश्रेष्ठ। जो सदैव मेरा स्मरण करता है, जो सदैव मेरा चिंतन करता है, सदैव स्मरण और चिंतन। भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि जो व्यक्ति सांस को आधे घंटे तक रोक सकता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, या फिर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जो व्यक्ति पानी पे जम के दिखा सकता है वो योगी है, जो हवा में उड़ सकता है वो योगी। नहीं, ऐसे ही आपको योगी मिल जाएंगे। हवा में उड़ने वाले, पानी पे चलने वाले, बहुत सारी उनकी मिस्टेक और होती है, मन की बातें बता देते हैं। भगवान ने वो बात नहीं कही। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि जो व्यक्ति जो तिनका है, तिनके से दीवार में छेद कर दे वो योगी है। नहीं, उन्होंने कहा वही योगी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव मेरा चिंतन करता है। और ये जो चिंतन है ये प्राप्त हो सकता है केवल और केवल भक्ति योग से। और हम सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट इसलिए हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमको केवल और केवल भक्ति योग सिखा के हैं। भक्ति योग के अंदर सब कुछ आ गया, कर्म योग भी आ गया, ज्ञान योग भी आ गया, ध्यान योग भी आ गया, सब आ गया। भक्ति योग के अंदर सब कुछ आ गया। आप जो सारा कार्य करते हैं सब कुछ भगवान को समर्पित है, कर्म योग आ गया। आप भगवान की पुस्तकें पढ़ते हैं, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो ज्ञान योग भी आ गया। आप जब चैंटिंग करते हैं तो पूरी तरह से ध्यान भगवान पे लगाते हैं, भगवान के नाम पर पूरी तरह से ध्यान लगाते तो ध्यान भी आ गया, सब कुछ आ गया। क्योंकि भगवान का जो नाम है वो भगवान से अलग नहीं है। आप भगवान की छवि को सोचो, भगवान की छवि को देखो, भगवान को देखो, या फिर भगवान के नाम को सुनो, इनमें कोई फर्क नहीं। भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है। जब हम बोलते हैं ना हरे कृष्णा, तो जब मैंने बोला कृष्णा तो कृष्णा जीभ पर आ गया, भगवान ध्वनि रूप में आ गए। जरूरी नहीं है कि भगवान दृश्य हो तभी वो भगवान हो, अदृश्य रूप में भगवान ऐसे तो भगवान ध्वनि रूप में भी आ सकते हैं, क्योंकि ध्वनि भी क्या है? भगवान की ऊर्जा है। जब हम बोलते हैं कृष्णा तो कृष्ण जबान पे आ जाते हैं, एक्शन में आ जाते हैं। भगवान ध्वनि रूप में है, कलयुग में नाम रूप में है। तो इस प्रकार से ये जो भक्ति योग है जो कि प्रभुपाद जी ने बताया है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, ये इस्कॉन में जो हमारी जो जीवन शैली है पूरी भक्ति योग है। सारा जो कार्य है वो पूरा भगवान को समर्पित है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज बता रखी है भक्ति योग में आगे बढ़ने का क्या तरीका है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्ति प्रचलित। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कलयुग में हरि का नाम और केवल हरि का नाम है जो कलयुग के सभी कल्मशों का विनाश कर सकता है। केवल हरि का नाम। 3 बार बोला हरे नाम हरे नाम हरे नाम। 3 बार बोला मतलब कि बात में क्या है? दम। 3 बार हम किसी को बोलते हैं तो तभी बोलते हैं, बाद में तो बोलते हैं। मुस्लिम भी बोलते हैं तलाक तलाक। जब बीवी से परेशान होते थोड़े से होते तो 1 बार बोलते तलाक, ज्यादा होते तो 2 बार बोलते हैं, जब सर पे हो जाते तो फिर वो 3 बार बोलते हैं तो फाइनल। तो 3 बार कहते हैं मतलब फाइनल। हम भी किसी को कहते हैं कि भाई ये काम कर लो, कहते नहीं होगा, फिर उसने बोला कर तो नहीं होगा, फिर तीसरी बार बोले तो बोलते नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बोल दिया नहीं तो नहीं करते। तो 3 बार मतलब के बात में दम है, ये बात फाइनल है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे। तो वास्तव में हमारे कलयुग के जितने भी कल्मश हैं उनको केवल हरि का नाम ही खत्म कर सकता है और कोई नहीं कर सकता।
हम जितने मर्जी भली हमारी दुखों को खत्म करने के लिए हम अपने भौतिक सुख सुविधा को बढ़ाने का प्रयास करें। ये भौतिक सुख सुविधाएं हमारे एक दुख को खत्म करने के लिए बनाते हैं, और वो एक को खत्म करते हैं, पीछे 10 खड़े कर देते हैं, 10 दुख खड़े हो जाते हैं। वो एक भौतिक सुख एक रीजन, एक सुविधा एक दुख को खत्म करने के लिए बनाते हैं और 4 दुख खड़े होते हैं। उदाहरण के लिए मोबाइल देख लो। जब मोबाइल नहीं था तब लोग शांत रहते थे, एकदम कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, बस एक परेशानी थी कि लोगों में कम्युनिकेशन नहीं था, यानी कि किसी से बात करनी होती थी तो आज लेटर भेजा, 15 दिन बाद में जवाब आएगा, तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन होता था। तो बस मोबाइल का आविष्कार इसीलिए हुआ कि ये जो कम्युनिकेशन है इसको फास्ट कर दे, लोगों में बात करवाई जाती। केवल एक उद्देश्य था, ये कमी आ रही थी, इस कमी के लिए मोबाइल का आविष्कार हुआ। मोबाइल ने उस कमी की पूर्ति कर दी मान लिए, लेकिन बीच में हजारों समस्या को पहाड़ उसने खड़ा कर दिया। मोबाइल की लत बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देती। वीडियो गेम से लोग पता नहीं किस किस प्रकार के वीडियो यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस प्रकार से। और इस प्रकार से जो मोबाइल है लोगों में एकदम डिप्रेशन की स्थिति ला देती है कई बार, क्योंकि मोबाइल की लत लगी हुई है तो डिप्रेशन की स्थिति। अभी अखबार में रिसेंटली आया था कि एक बच्चा मोबाइल में वीडियो गेम खेलने का आदी था, तो उसकी माँ ने उसे मोबाइल छीन लिया और बोला कि तुझे मोबाइल नहीं लेना है। बच्चे को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। ये स्थिति। तो मोबाइल का आविष्कार हुआ था एक दुविधा को सुविधा में बदलने के लिए। वो दुविधा सुविधा में भी बदल गई, लेकिन उससे पीछे दुविधाओं का ढेर खड़ा कर दिया। तो आप कोई भी सुविधा दुविधा के लिए करते हैं तो वो भौतिक अगर सुविधा कोशिश करोगे तो 50 दुविधा और खड़ी कर देगी। इस प्रकार से जो भौतिक कल्मश है, भौतिक कल्मश केवल हरि के नाम से खत्म हो सकते हैं। भगवद्गीता में बताया गया है कि 3 प्रकार के दुख होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि दैविक दुख वो होते हैं कि जो कि प्रकृति से आते, जैसे कि भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी पड़ते हैं, बाढ़ आती है, बिजली गिरती है, सूखा पड़ता है, ये सब कुछ आदि दैविक आता है जो कि हमको झेलने पड़ते हैं। फिर आते आदि भौतिक। आदि भौतिक यानी कि दूसरे लोग हमको दुख देते हैं, यानी कि मच्छर ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, गाय ने सींग मार दिए, किसी ने आके कांटा मार दिया, किसी ने आके मर्डर कर दिया, बाहर से आते, उसको आदि भौतिक दुख। आध्यात्मिक दुख वो होते हैं जो कि बाहर से नहीं आते, हमारे अंदर से आते, जैसे कि सब दुख रहा है वो अंदर से आएंगे। तो ये दुख तभी रहते हैं जब हम भौतिक संसार में रहेंगे। और इन सभी भौतिक कल्मशों को नाश करने के लिए क्या आता है? हरि नाम। क्योंकि हरि नाम जो है आपको भौतिक कल्मश से नाश करके आपको आध्यात्मिकता की तरफ पहुंचाता है। तो ये है, एक स्टोरी आती है कि एक गुरु शिष्य थे, जंगल से निकल रहे थे। तो जब वो जंगल से निकल रहे थे तो गुरु ने कहा कि मुझे थोड़ी देर ध्यान करना है, मैं यहाँ पे बैठ के ध्यान करूंगा, तब तक तू मेरा ध्यान रखना कि कोई दूसरा ध्यान नहीं रख लेगा, यानी कि कोई जानवर और नहीं आ जाए। मैं ध्यान करूंगा यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा, तो तू थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई जानवर आगे नहीं। तो गुरुजी ध्यान करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे। इतनी देर में वहां पे शेर आ गया। शेर को देखते ही जो चेला था, जो शिष्य था, वो तो पेड़ पे जाके खड़ा हो गया, पेड़ पे जाके बैठ गया, पेड़ पे जाके बैठ गया और बोलता है गुरुजी गुरुजी। शेर आ गया। गुरुजी ने सुना, लेकिन गुरुजी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, वो अपनी ध्यान में लगे रहे, भगवान का स्मरण करते रहे। शेर आया, गुरु को सूंघ के चला गया, सूंघ के चला गया। ठीक है, चलने के बाद में शिष्य वापस नीचे आया। नीचे आने के बाद में जो गुरु ने अपना ध्यान को खत्म किया, उसके बाद में दोनों आगे चलने लगे। आगे चलते चलते क्या हुआ कि गुरु को किसी मच्छर ने काटा। मच्छर ने जैसे ही काटा गुरु को, तो गुरु ने खुजाते हुए कहा कि बड़ा जलन हो रहा है, बड़ा दुख रहा है, थोड़ा खून भी आ गया है, बड़ी परेशानी हो रही है मच्छर के काटने से। शिष्य ने कहा
कि गुरुजी आप बड़े अजीब हैं, अभी तो शेर आ गया तब आप डरे तक नहीं, आपके माथे पे की चिंता की लकीर तक नहीं आई, अभी मच्छर काटे तो अभी तक तेल मिला रहे हो, समझ में नहीं आई। तो गुरुजी ने कहा कि जब शेर आया था तब मैं अपने भगवान के साथ था, मेरे साथ में मेरे भगवान थे, मैं अपने भगवान के स्मरण कर रहा था जब शेर आया था, इसलिए मेरे चेहरे पे शिकन तक नहीं आई। और अब मच्छर काटा तो क्योंकि तू मेरे साथ है, अभी तू मेरे साथ है, इसलिए मुझे इतना सब कुछ फील हो रहा है। ठीक है, तो व्यक्ति जब भगवान के साथ में समर्पित होकर कार्य करता, भगवान को अपने स्मरण में रखता है, जब वो आध्यात्मिकता के साथ जीवन जीता है, तब जो भौतिक क्लेश होते हैं उसके ऊपर प्रभाव नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसको डिप्रेशन में नहीं डालेंगे, उसको टेंशन में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो भगवान का आश्रय लेके कार्य करता है, भगवान के साथ स्थापित करता है। और यही संबंध स्थापित होने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? योग। क्या कहते हैं? योग। एक्चुअल में योग ये है, भगवान के साथ संबंध को स्थापित होना। जब जीवात्मा जब भगवान के साथ जुड़ जाती है, अपना संबंध स्थापित कर लेती है, उसी को योग कहते हैं। योग का मुख्य कार्य है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना और हमारा जो मन है उसका शुद्धिकरण करना, ये है योग। तो और हम जो आजकल दुनिया में देख रहे हैं, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि पेट को अंदर डालना, सांस को बाहर खींचना, ये सब कुछ करना, ठीक है, वो एक व्यायाम है, वो एक प्राणायाम है, लेकिन उसको योग की संज्ञा ना दी जाए तो ये ठीक है। ठीक है, योग वास्तव में ये है, वो बताया किसको जा रहा है, उस व्यायाम को योग बताया जा रहा है, ये गलत है। अगर आपके पास में कोयला है, इसका मतलब ये तो नहीं है उस कोयले का नाम आप हीरा रख देंगे और हीरा रखने से वो कोयला हीरे जितना मूल्यवान हो जाएगा। कोयले का नाम हीरा रखने से वो हीरे जितना मूल्यवान नहीं होगा, रहेगा तो कोयला ही, नाम तो बदला है। एक मूवी आई थी, मैंने देखी, मैंने सुनी थी, उसका नाम था सुपर हिट मूवी। उसको देखने गया तो इतनी फ्लॉप थी, नाम उसका सुपर हिट रखा था। सनी देओल की मूवी थी, सनी देओल अमीषा पटेल की मूवी थी, सुपर हिट। सुपर हिट, उसको किसी ने सुना नहीं, सुपर हिट मूवी थी, अब नाम उसका ऐसा रखा और अंदर से पूरा फ्लॉप। तो नाम ऐसा रखने से ऐसा नहीं होता है कि ठीक है वो चीज मूल्यवान हो जाएगी। योग वास्तव में ये योग पद्धति है और हमको इसको समझना चाहिए। इसके लिए हमको भगवद गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम सुनना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए और यहाँ पे हमको भक्तों का संग करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे। Hare